दूसरों के प्रति करुणा नहीं जगानी होती, अपनी कामना सुलानी होती है। कोई जरूरत नहीं है कि जाकर कहो कि मैं फलाने की भलाई करने आया हूं। आपके ऊपर कोई दारोमदार नहीं दुनिया की भलाई करने का। है, ये कैसी बात बोल दी? दुनिया की भलाई नहीं करनी? नहीं। तो क्या करना है? अपनी मिठाई से बचो, उसमें दुनिया की भलाई स्वयं हो जाएगी। एक दफे मैंने कहा था कि आत्मज्ञानी करुणा करता नहीं है। आत्मज्ञानी जब चलता है ना, तो उसकी पदचाप करुणा होती है। वो कहीं को भी जाए, वो कहीं को भी जाएगा, यूं ही चल रहा है माने कोई भी कर्म कर रहा है। चलना माने कोई भी कर्म करना। वो कोई भी कर्म कर रहा है, उसकी पदचाप ही करुणा होती है। द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स इज कंपैशन। डजंट मैटर वेयर ही इज गोइंग, व्हाट ही इज डूइंग। वो जो भी कुछ करेगा उसमें करुणा होगी ही होगी। उसे करुणा करनी नहीं पड़ती, उसकी हस्ती करुणा बन जाती है। जो कामना मुक्त हो गया वो करुण हो गया। तो कामना अपने आप में कोई विधायक सिद्धांत नहीं है। कामना अपने आप में कोई सकारात्मक कर्म नहीं है। कामना आत्मा की सहज अभिव्यक्ति है। आपको किसी के लिए अच्छा होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग अच्छे हो रहे हो किसी के लिए, जाके लाउत्जू से पूछो क्या बोलेंगे। पकड़ो इसको, रास्कल। लाउत्जू है, बोले जिसको जाकर अच्छाई करनी पड़े, बहुत बुरा आदमी है वो। अच्छे को पता भी नहीं चलेगा कि उसने अच्छाई कर डाली। उसको बस ये पता होगा कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, और एकमात्र बुराई क्या है? अपने लिए जीना। अपने लिए जीना कोई इसलिए नहीं कि नैतिक आधार पे बुराई है कि छिछी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना बेटा, स्वार्थी नहीं होना बेटा, नहीं, वो वाली बात नहीं है। अपने लिए वही जी सकता है जो एकदम अंधेरे में हो, अज्ञानी में हो। अज्ञान के अलावा कोई बुराई नहीं होती। यहां पर चीज नैतिकता की नहीं है, यहां पर चीज व्यवहारिक है, जीवन के धरातल की है। एक ही बुराई है, क्या? जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं और अपने लिए करने निकल पड़े। आप दूसरों को करुणा नहीं बरसा रहे, ये बुराई है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, माने अगर हम में करुणा कंपैशन नहीं है तो ये बुराई नहीं है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। एक ही मूल बात होती है, एक ही धर्म होता है, एक ही कर्तव्य होता है, और एक ही दोष होता है। सबका संबंध किससे है? आत्मज्ञान। जो स्वयं को जान गया वो निष्काम हो जाएगा, जो निष्काम हो गया वो करुण हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है बाबा। ज्ञान सबके मूल में है। ज्ञान से कर्म आ जाएगा, कर्म शुद्ध हो गया तो करुणा कहलाता है। आत्मज्ञान से निष्काम कर्म आ जाएगा, और निष्काम कर्म अपने प्रति निष्काम हो गए तो जगत के प्रति करुण हो गए। तुम्हें कुछ करने नहीं जाना है कि मैं भलाई करने निकला हूं और सड़क पर जाकर गरीबों को खाना बांट रहा हूं। नहीं जरूरत है कुछ करने की, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब जो प्रदर्शन वाले और नुमाइश वाले काम होते हैं, इनमें ढोंग और पाखंड ज्यादा होता है। अस्तित्व बिल्कुल आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप दूसरों का ख्याल रखेंगे। कोई भी व्यक्ति दूसरों की जिम्मेदारी लेने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। दूसरों की भलाई अपने आप हो जाती है जब तुम भले हो जाते हो। तुम्हें भला होना है, दूसरों की भलाई हो जाएगी, तुम्हें नहीं पता चलेगा। और पता चल रहा हो तो वहीं पर रुकना। कुछ खोट है, कुछ खटकना चाहिए। जिसको ये पता हो कि उसके माध्यम से दूसरों का कल्याण हो रहा है, वहां कुछ गड़बड़ है। आत्मज्ञान से क्या आ जाता है? निष्काम कर्म। और निष्काम, अपने प्रति जब निष्काम हो जाते हो, कोई कामना की अपनी नहीं कीमत है, तो जगत के प्रति अपने आप करुण हो जाते हो। जगत के प्रति करुणा कोई बाहर निकल करके दर्शानी नहीं पड़ती है। आज 5 भिखारियों को कंबल दे दिया, मुझे कोई समस्या नहीं भिखारियों को कंबल देने से, मैंने भी दिए हैं, आप भी दे लेना।
पर अगर उसको आपने करुणा की परिभाषा बना लिया, उस काम को करने को आपने अपना नैतिक दायित्व बना लिया, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, सतर्क हो जाइएगा। समझ में आ रही है बात? फूल हो जाना होता है। फूल को क्या पता उसकी सुगंध कहां तैर गई? फूल को पता है? बस ऐसे। बच्चा हो जाना होता है। उसको किसी ने गेहूं दे दिया, वो गेहूं छींटता हुआ भगा जा रहा है, खेल है उसका। और कुछ बीज दाने कुछ दे दिए थे कि खा लेना, उसको मन ही नहीं अपने लिए खाने का, तो उसने दौड़ लगा दी। क्या कर रहा है? उस अभी उसको क्या पता कौन से दाने से कौन सा पौधा खड़ा हो जाएगा? उसे क्या पता। एक दिन पौधा आकर के बोलेगा, मैं बड़ा एहसानमंद हूं आपका, ये मेरे सारे फल आपके लिए हैं, लीजिए एक टोकरा आपके लिए भर के ले आया हूं। तो बच्चा क्या बोलेगा? है ये कब हुआ? पर ऐसा तो हमने किया ही नहीं। देने में जब गिनती आ जाए तो दिया बाद में है, वसूलने की तैयारी पहले है। क्या दोगे तुम तो गिन रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। देता तो वो है ना जिसको अब गिनने की जरूरत ही नहीं, अपने पास इतना हो गया कि अब गिनने की जरूरत ही नहीं, तब दोगे। तो ज्ञानी कौन है? जिसने अपने लिए कर्म की व्यर्थता देख ली, इसके बाद क्या वो कर्म करता है? हो सकता है। क्या वो शांत बैठ जाता है? हो सकता है। क्या वो किसी दिन निश्चित करके निकलता है कि आज जरा दुनिया में कुछ करें? हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब उसके ऊपर ये बंधन नहीं है कि अपने लिए कुछ करना है। कुछ भी हो सकता है। इसलिए वेदांत में ये बार बार कहा जाता है कि आत्मज्ञानी का कोई लक्षण निर्धारित नहीं करा जा सकता। लोग इसीलिए उससे घबराते हैं, क्योंकि लक्षण का मतलब होता है ढर्रा, और ढर्रे का मतलब होता है कि अब इसके गले में डाल सकते हो पट्टा। जिसका आपको ढर्रा लक्षण पैटर्न समझ में आ गया, उसको आप पकड़ सकते हो। आत्मज्ञानी पकड़ा ही नहीं जाता। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो अमरपुर का हो गया, वो जमीन पे नहीं घूमेगा, घूमेगा वो भी इसी जमीन पर वो तयशुदा रास्तों पर नहीं घूमेगा। और बेचारा कहाँ घूमे? शरीर है तो घूमना तो यही पड़ेगा। पर उसके पास तयशुदा ढर्रे नहीं होंगे, क्योंकि तयशुदा ढर्रे तो कामनाओं के होते हैं। कामना होती है सामाजिक और रासायनिक। कामना होती है जिसमें सब समीकरण पहले से ही निश्चित होते हैं। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो फलाने में कामना जागृत हो जाएगी। कामना हमेशा ढर्राबद्ध होती है, इसीलिए कामना जगाई जा सकती है। सब विज्ञापन दाता जानते हैं आप में कामना कैसे जगानी है। फिल्में बनती है, उनको पता है आपको कैसे आकर्षित करना है। जवान लड़के लड़कियां जानते हैं एक दूसरे को कैसे रिझाना है। पहले ही पता होता है कि जो सामने है वो खुद एक ढर्रों का गुलाम, तो उसको नचाने में कितनी देर लगनी है? कि ढर्रा पकड़ो, नचा दो। हमारा काम बस स्वयं को निरंतर जानते रहना है। और स्वयं माने कामना। अहंकार एक पल नहीं रहता बिना कामना के। आप अपने आप को कभी देखें और आपको कामना ना दिखाई दे, तो बताइएगा, मुझे नई चीज कुछ पता चलेगी। अगर आपको कामना नहीं दिखाई दे रही है ना, तो फिर देखने वाला भी कोई नहीं बचता। कुछ होता अकर्म में भी दिखेगा, कुछ होता सकाम कर्म में भी दिखेगा, और कुछ होता निष्काम कर्म में भी दिखेगा। तो कृपया कर्म के तल पर न पूछताछ करें और न कोई वर्जना आदि करें। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, इससे मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं हो सकता। और ऐसे धर्म से बचिएगा जिसमें बार बार ये कहा जाता हो बच्चा गलत काम मत करना।
धर्म का कोई संबंध बच्चा गलत काम मत करना से नहीं है। धर्म में एक ही चीज है जो गलत होती है, वो है दुख, और दुख आता है अज्ञान से। धर्म में कोई समाज की आज्ञाओं का पालन करना है क्या? ये धर्म है। राजा की आज्ञाओं का पालन करना ये धर्म है। शास्त्र की आज्ञा का पालन करना भी धर्म नहीं है। किसी आज्ञा पालन को धर्म नहीं बोलते। धर्म न किसी शासक के लिए है, न किसी पंडे पुरोहित के लिए है, और दिल थाम के बैठिए साहिबान, धर्म किसी ईश्वर के लिए भी नहीं है। धर्म सिर्फ और सिर्फ आप खास लोगों के लिए है। धर्म का रिश्ता सिर्फ आपसे है। धर्म इसलिए नहीं कि किसी ग्रंथ को खुश कर दो, धर्म इसलिए भी नहीं है कि किसी पुरोहित को खुश कर दो, धर्म इसलिए भी नहीं है कि समाज को या शासक को खुश कर दो, धर्म इसलिए भी नहीं है कि भविष्य को खुश कर दो कि अब स्वर्ग मिलने वाला है। धर्म इसलिए है ताकि अभी जो नाखुशी है उसका कुछ इलाज कर लो। बहुत लोगों को पता ही नहीं धर्म क्या है। धर्म सिर्फ उपचार है और कुछ भी नहीं। नैतिक अनिवार्यताएं या निषेधाज्ञाएं ये धर्म में नहीं आती। इस तरह की बात कहीं सुनो ना कि मर जाना पर गलत आचरण मत करना, जान लो कि ये साहब समाज के या कहीं के एजेंट हैं बस। और धर्म में यही चला है लगातार, गलत आचरण से बचना। गलत, और गलत क्या है, इसी को उनके पास कोई परिभाषा नहीं। पूछो गलत माने क्या, तो बोले वो कुछ भी जो समाज बोले या परिवार बोले कि ना करो, वो करना गलत। तो तुम कहां के गुरु हो? तुम तो फिर परिवार के और समाज के एजेंट हो। कि माँ बाप लड़के को समझा रहे थे बेटा फलाना काम मत करो, फलाना मत करो, माँ बाप भी क्यों समझा रहे थे? वो खुद नहीं कोई समझे, उन्हें किसी और ने समझा रखा है। और लड़का सुनने को नहीं तैयार है, तो लड़के को कान पकड़े गुरुजी के पास ले गए कि हमारा लड़का फलाना काम करता है। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, जान दे देना पर वो गंदा वाला काम मत करना। इन सब बातों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो सिर्फ हमारी चेतना की छटपटाहट का उपचार है।